तो लेटोगे नाथ में तो बैठूंगी पास, तुम तो लेटोगे नाथ में तो बैठूंगी पास, तुम तो लेटोगे नाथ में तो बैठूंगी पास, तुम तो लेटोगे नाथ में तो बैठूंगी पास। प्यारे चरणन की दासी बनूंगी पिया जी सब को, अरे तुम्हारे बनूंगी पिया जी सब को, चलूंगी पिया जी सब को। जय हो तुम्हारे चलूंगी पिया जी सब को। और महाराज मेरे लंबे हैं केस धर लूं जोगिन को भेष, लंबे हैं केस धर लूं जोगिन को भेष, मेरे लंबे हैं केस धर लूं जोगिन को भेष, मेरे लंबे हैं केस धर लूं जोगिन को भेष। रात दिन तिहारी सेवा करूंगी पिया जी संग बन में, संग बन में तुम्हारे चलूंगी पिया जी संग बन में, संग बन में तुम्हारे चलूंगी पिया जी संग बन में, संग बन में तुम्हारे चलूंगी पिया संग बन में, अरे संग बन में तुम्हारे चलूंगी पिया जी संग बन में। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोल जहारवीर महाराज की जय। एक बार जोर से कह दो जय बाबा की, अरे जोर से कह दो। आज रानी बादशाह ने अपने पति के पैर पकड़ लिए, महाराज मैं नहीं जाने दूंगी आपको, अगर आप जाओगे तो मैं आपके साथ चलूंगी। राजा जेवर सिंह ने कहा रानी अगर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएं तो हमारा योग नहीं होगा, योग भंग हो जाएगा। रानी बादशाह ने कितना अच्छा जवाब दिया, मेरे जाने से आपका योग भंग हो जाएगा है? कैलाश पर्वत रहे संग रहे गौरा दासी, राम गए वनवास संग गई सीता मासी। कैलाश पर्वत पे बाबा भोलेनाथ रहते हैं, उनके साथ में गौरा जी, क्या उनका योग भंग होता है? भगवान राम जब वन को गए उनके साथ में सीता जी गई, क्या भगवान राम का योग भंग हुआ था? पांचों पांडव जब घर से निकाले गए 12 वर्ष के लिए और 1 व्रत का अज्ञातवास, उनके संग द्रौपदी गई, क्या योग भंग हुआ था? मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा जेवर सिंह ने कहा रानी तुम्हारी बातें सब सही हैं, लेकिन जरा सोचिए कैलाश पर्वत पे बाबा भोलेनाथ रहते हैं, उनके साथ में गौरा है, तो गौरा के ही चक्कर में भस्मासुर को मारना पड़ा था है? भाई गौरा के चक्कर में तो भस्मासुर को मारना पड़ा। अब भगवान राम वन को गए, उनके संग सीता जी गई, और सीता के चक्कर में रावण को मारना, किसको मारना पड़ा? रावण को। अब पांचों पांडव जब घर से निकाले गए और जब 1 साल का अज्ञातवास भुगत रहे थे, तो द्रौपदी के चक्कर में कीचक को मारना पड़ा। और तुम कह रही हो योग भंग नहीं होगा। अरे योग भंग नहीं होगा तो युद्ध तो होगा, किसी न किसी को मारना ही पड़ेगा तुम्हारे पीछे। इसलिए रानी तुम ना जाओ। रानी बादशाह पैर छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है। राजा जेवर सिंह ने अपनी रानी में ठोकर मारी, और रानी में ठोकर मार के राजा जेवर सिंह जंगल की तरफ चल दिए। रानी में ठोकर मार के चले गए, अरे रोती रह गई है बाछलनार। रानी बाछल में ठोकर मारी और भगवान का भजन करने जंगल की तरफ चल दिए राजा। रानी में ठोकर मार के चले गए,
अरे रोती रह गई है बाछल नार मार के चले, रोती रह गई है बाछल नार मार के चले गए, रोटी रह गई बाछल नार मार के चले गए। रानी जब तक राजा दिखते, जब तक राजा दिखते, रानी जब तक राजा दिखते, रानी जब तक राजा दिखते, रानी जब तक राजा दिखते, जब तक राजा दिखते, रानी ठाड़े रहिए रे पुकार। जब तक राजा दिख रहे मैया बात से चिल्लाती रही, महाराज वापस आ जाओ, अरे महाराज वापस आ जाओ। अरे रानी ठाड़ी रही है रे पुकार, ठोकर मार पिया चल गए, रोटी रह गई है चले गए, रोटी रह गई रोटी रह गई है बाछल नार, ठोकर मार के चल गए, रोटी रह गई बाछल नार, मार के चले गए। राजा लौट के पीछे न आए, राजा लौट के पीछे न आए, अरे राजा लौट के पीछे न आए। जब राजा लौट के पीछे नहीं आए तो रानी बाछल लौट करके महलों में गई, बांदी बुलाई, बांदी से कहा एक सफेद चादर और गेरू में रंग करके मुझे दे दे। क्यों? आज मेरे पति पे मुसीबत आई है और आज मेरे पति मुझे छोड़कर जा रहे हैं। साल में 2 साल में 10 साल में जब पति वापस आएंगे तो मुझे तहनीते मारेंगे कि रानी हम पे मुसीबत आई, हम इस गांव को छोड़कर चले गए थे पर रानी तुमने हमारा साथ नहीं दिया था। ये वक्त है कि मैं अपने पति का साथ दूंगी। गेरू में चादर रंग लई, गेरू में चादर रंग लई, गेरू में चादर रंग लई, अरे गेरू में चादर रंग लई, गेरू में चादर रंग लई। अब रानी राजा के चल दई पिछार, रानी बाछल भी राजा के पीछे पीछे चल दी, रानी राजा के चल दई पिछार, ठोकर मार पिया चल गए, रोटी रह गई बाछल नार, ठोकर मार के चले गए, रोटी रह गई बाछल नार, ठोकर मार के चले गए, रोटी रह गई बाछल नार, रोटी रह गई बाछल नार, ठोकर मार के चले गए। आज राजा जेवर सिंह अपनी रानी बाछल में ठोकर मार के चले, लेकिन रानी बाछल अंदर गई और जो रानी ने महारानी के वस्त्र पहन रखे थे उतार दिए मैया ने, एक गेरू की रंगी हुई चादर पहन ली और जिधर को पिया चले उधर को ही चल दी रानी बाछल। आगे आगे राजा जा रहे हैं, पीछे पीछे रानी बाछल जा रही है। गांव वाले खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है कि महाराज मत जाओ, रानी मत जाओ। लेकिन जो राजा के जानवर थे, जो राजा के पालतू जानवर थे महलों में, वो रोने लगे कि हमको भोजन खिलाने वाला, हमको पानी पिलाने वाला, हमको पालने वाला आज हमें छोड़ करके जा रहा है। देखिए इंसानों को दर्द नहीं हुआ राजा का, उन जानवरों को दर्द हुआ, उन पंछियों को दर्द हुआ जो राजा ने पाले थे, उस नीली घोड़ी को दर्द हुआ जो राजा को मैया बाछल के पीहर से मिली थी, उसे दर्द हुआ। राजा के रो में किहुर बाज और रोए रही है सिकरन की जोड़ी, अरे रो में हित मित गार और
थान पे ही सिरई घोड़ी। अरे थान पे ही सिरई घोड़ी, अरे थान पे ही सिरई घोड़ी। अरे जाके रोवे हित मितकार थान पे ही सिरई घोड़ी। थान पे ही सिरई घोड़ी। थान पे ही सिरई घोड़ी। अरे ताप जे धरती में मारे, धरती में मारे, ताप ये धरती में मारे। अरे ताप ये धरती में मारे। और देह मोहड़े में सूंड द्वार पे हाथी चिकारे। सूंड द्वार पे हाथी चिकारे। सूंड द्वार पे हाथी चिकारे। अरे देह मोहड़े में सूंड द्वार पे हाथी चिंगारे। सूंड द्वार पे हाथी चिकारे। अरे शेर पिंजराहू में जूझे, शेर पिंजराहू में जूझे, शेर पिंजराहू में जूझे। अरे मेरा राजा जोगी बनो ये बात जाकी कोई ना बूझे। राजा जोगी बनो बात जाकी कोई ना पूछे। राजा जोगी बनो बात जाकी कोई ना पूछे। अरे रानी रोवे आंसूदार, अरे डार भीज गई रेशम साड़ी। रानी रोवे आंसूदार, डार भीज गई रेशम साड़ी। रोवे आंसूदार, डार भीज गई रेशम साड़ी। अरे राजा के पीछे पीछे जा रही है, राजा के पीछे पीछे जा रही है। पर राजा ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कि पीछे कौन आ रहा है। राजा के पीछे पीछे जा रही है, राजा के पीछे पीछे जा रही है। पर राजा दया नहीं आ रही है। राजा को दया नहीं आ रही है। रानी ठाड़े ते खा जाए पछाड़, पछाड़ भीज गई रेशम साड़ी। आंसूदार, डार भीज गई रेशम साड़ी। रानी रोवे आंसूदार, डार भीज गई रेशम साड़ी। आज रानी बादशाह राजा के पीछे पीछे चल रही है और चलते चलते दोनों को शाम हो गई, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया। रानी बादशाह ने विचार किया कि बियाबान जंगल है, रेगिस्तान है, थोड़ी देर बाद अंधेरा होने वाला है। अंधेरे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे पति तो चले जाए काउरस्ता पे और मैं चली जाऊं काउरस्ता पे। अब आवाज लगानी चाहिए। कहाँ रहो दिखो नहीं, नित के परसनहार। एक बार पीछे मुड़ के देख लो, पहले देखते 10-10 बार। जब महलों से तुम राज दरबार में जाया करते थे तो बार बार पीछे मुड़कर देखा करते थे, कुछ भूल तो नहीं गया। लेकिन आज आपने इतना पत्थर दिल कर लिया है कि एक बार पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो कि पीछे कौन आ रहा है। जब रानी ने ये बात कही तो राजा जेवर सिंह ने पीछे मुड़कर देखा, विचार करने लगे। जो रानी मैंने महल में छोड़ी मेरे बोई आई है पिछार। महलन में बेटी नाय जन्मी तो का जन्मेगी राज कुमार। राजा जेवर सिंह वहीं पर बैठ गए। रानी बादशाह पहुंच गई। राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी देखिए रात्रि होने वाली है। चाकू लेके गए, मूंज के पूरा काट के लाए, एक सैया बनाई
रानी बादशाह अपनी आंखों से देख रही थी, देखो मेरे पति को जो कभी अपने हाथों से पानी लेकर नहीं पीते थे, और आज ऐसा वक्त आया है कि मुंह के पूरा काट के लाए, इनके हाथ भी चिर गए हैं और एक सैया बना रहे हैं सोने के लिए। रानी बादशाह ने कहा, महाराज कहाँ रहे मूड़ा बैठना और कहाँ रहे बेसुख ध्यान, और कहाँ रही दास और दासियां आज इन डेलन में ही गुजरान। कभी अगर कोई छोटा सा बनोरा आपके बिस्तर में रह जाता था, आप कहते थे चुभ रहा है। गद्दी में अगर बैठने में दिक्कत होती थी, आप कहते थे दिक्कत हो रही है। और आज वही राजा इन डेलों के ऊपर सोएगा, क्या महाराज तुम्हें नींद आ जाएगी? राजा जेवर सिंह कह लगे, रानी घर रहे मूढ़ा बैठना, घर रहे वो सुख ध्यान। जब तक हम घर में तब तक ठीक है, घर में चलता है, लेकिन घर से बाहर अगर कुछ काम करने चले गए तो वहां पर आराम है कहां? कहते हैं आराम तो सिर्फ रानी घर पर ही है, घर से बाहर आराम नहीं है। घर रहे मूड़ा बैठना, घर रहे बेसुख ध्यान, घर रह गए दास और दासियां आज डेलन में होएगी गुजरान। ये रानी जीवन है, तुमने तो कहा था सुख और दुख आते जाते हैं। जो आदमी घर पे अपनी पत्नी से कहता है कि सब्जी आज अच्छी नहीं बनी, नमक थोड़ा कम है या ज्यादा है, या आलू की सब्जी बनाई इसमें पानी ज्यादा कर दिया, दाल ऐसी बनाई वैसी बनाई, लेकिन जब वही आदमी घर से बाहर काम करने के लिए जा रहा है और वहां पर एक कमरा लेकर के रह रहा है और अपने हाथों से बना, उसमें बनाना भी नहीं आता, लेकिन जब अपने हाथों से बनाकर खा रहा है उसे नहीं पता इसमें नमक ज्यादा है या कम है, इसमें टेस्ट है या नहीं है, लेकिन जैसा मिल गया खा लिया। और कभी कभी तो काम से हारे थके आए, आलस कर गए, छोड़ो कौन बनाएगा खाना, आज थक गए तो भूखे ही सो गए। तो रानी ये सब जो बातें होती हैं ये सिर्फ घर में है, घर से बाहर तो हमें डेलों पे नींद आएगी आज, और आएगी, क्योंकि जब सोने के लिए डेल है तो डेलों पे नींद आएगी। अगर यहां बिस्तर होता तो फिर डेलों पे नींद नहीं आती। रानी एक काम करो, ये जंगल है, बियाबान जंगल है, कोई पास पास गांव नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक गांव नहीं दिख रहा है। रानी तुम सो जाओ और मैं तुम्हारा पहरा लगाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कोई जानवर आ जाए और हमें तुम्हें दोनों ने खा जाए। तुम सो जाओ और हम तुम्हारे पति हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, पहरा लगाएंगे। रानी बात से चक्कर में पड़ गई, सोबे के कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं सो जाऊं, घर छोड़ आए रोमती और यहाँ छोड़ जाएंगे सोवती, और एक ही पैर के आई हूँ धोवती। नहीं चल दी भैया, तुमने बताई ना एक चादर ला गेरू रंग में रंग के, तो एक ही तो ही। रानी बादशाह कह लगी महाराज मैं ना सोऊंगी, तुम छत्री हो, मैं भी तो छत्रानी हूं, आप सो जाइए, तलवार मुझे दीजिए, मैं तुम्हारा पहरा लगाऊंगी। राजा जेवर सिंह कहने लगे ये क्षत्रियों की शान के खिलाफ है, हम मर्द बच्चा होकर के अपनी पत्नी पे अपनों पहरो करवा में तो ये शोभा नहीं देगा हमें। रानी तुम सो जाओ, हम पहरा लगाएंगे। तुम्हारा कर्तव्य है वक्त अच्छा हो या बुरा हो हमारा साथ देना, तुम हमारा साथ दे रही हो, अब हमारा कर्तव्य है कि अपने पत्नी की रक्षा करना, वो हमें करने दीजिए।
रानी बादशाह कहने लगी सो तो जाऊंगी, ऐसे ना सोऊंगी जैसे तुम कह रहे हो। कैसे सोओगी? घोंटू को करो सिरहानो, अपने घोंटू पर मेरा सर रखो। रानी बादशाह ने विचार किया चांद के नीचे से घोंटू निकाल के ले जाएंगे, सुई में जग जाऊंगी, जाने ना दूंगी। अगर घोंटू निकालवे में ना जग पाई तो इन्हें एक आध बात और बताओ भाई। रानी बादशाह कहने लगी फेंटा के छोर मेरे हाथ में पकड़ा दो महाराज। राजा जेवर सिंह कहने लगे और कोई इंतजाम कर ले। दो इंतजाम तो तने बड़े पक्के करें, ऐसे इंतजाम करें कि हम जा ना पावे। तो महाराज एक इंतजाम और है, अपने सीधे हाथ की कन्नी मुरिया मेरे मुंह में लगा दो। देखिए तीनों इंतजाम कितने बढ़िया करे रानी ने। चांद के नीचे तो घोंटू निकालेंगे तो जग जाऊंगी, फेंटा छुड़ा के ले जाएंगे तो जग जाऊंगी, मुंह में से उंगली निकाल के ले जाएंगे तो जग जाऊंगी, पर जान ना दूंगी मैं इन्हें। जैसा रानी ने बताया राजा ने वैसा ही कर दिया। रानी बादशाह एक महलों की रहने वाली, पैदा हुई राजा के घर, ब्याह की आई तो राजा के घर। मैया बादशाह कबू पैदल नहीं चली, लेकिन उस दिन मैया बादशाह ददरेवा से लेकर के सिद्धमुख यानी कि 45 किलोमीटर 15 कोस। ददरेवा से सिद्धमुख कितना है? 45 किलोमीटर। आज भी है, आज गांव है, पहले वहां पर गांव नहीं था। लेटते ही मैया बादशाह को नींद आ जाती है। नन्ही नन्ही हवा चल रही थी जैसे चल रही है ना अभी, गहरी नींद आ गई मैया को। आसमान में चंदा की चांदनी चमकने लगी। राजा जेवर सिंह अपनी रानी के चेहरे की तरफ देख देख कर रोने लगे और कहने लगे रानी। कभी रानी के सर पर हाथ फिराते हैं और रानी से कहते हैं रानी, अरे जो मेरी रानी एको बेटा जान देती, जो मेरी रानी एक बेटा जन्म लेती, जो मेरी रानी एक बेटा जन्म लेती। अरे करनिया कब हुना ले तो धन्यवाद। रानी अगर तुम्हारी कोख से किसी बेटे का या किसी बेटी का जन्म हो जाता, इस राजपाट को छोड़ करके मुझे जंगल में नहीं आना पड़ता। हजारगांव हरियाणा, 12 पाल मेवात, रेगिस्तान राजस्थान, बागड़देश ददरेवा, इतना राज्य मेरा सब छोड़ दिया मैंने। माता पिता को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, अपने नगर को छोड़ दिया। रानी अकेली तुम बची हो, तुमको और छोड़ना है। राजा जेवर सिंह धीरे धीरे अपना घोंटू निकालने लगे और रेत का टीला रानी बादशाह के सिरहाने बनाने लगे। अपना घोंटू निकाल लिया, फेंटा के छोर चाकू से काट दिए और धीरे धीरे अपनी उंगली भी निकाल ली। खड़े हो गए, जंगल की तरफ चले, एक कदम आगे बढ़े और पीछे मुड़कर के रानी बादशाह की तरफ देखा और कहने लगे रानी, अरे जिंदे रहे तो रानी तुमसे और हम मिल जाए फिर दोबारा, और यही तलक का साथ था हमारा तुम्हारा हमारा।